का कारण क्या है, बीएमसी में स्थिति ऐसी है तो उसका कारण क्या है। अब लगातार हम चर्चा इस बात को लेकर कर रहे हैं, मुंबई को लेकर कर रहे हैं कि मुंबई का स्वरूप क्या होना चाहिए। बाग साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बाग साहब, मुंबई का स्वरूप क्या होना चाहिए, क्योंकि मुंबई धीरे धीरे बढ़ रही है, बड़ी होती चली गई है। मुंबई के ऊपर आबादी का दबाव है, मुंबई के ऊपर प्रौद्योगिकी का दबाव है, मुंबई को पूरे विश्व में एक अलग पहचान मिली हुई है। आखिर तरीका क्या है कि संकट कम हो, परेशानी कम हो, समस्या कम हो और मुंबई की एक अलग पहचान बने? मुझे लगता है मुंबई बहुत पहले सिर्फ गिरगांव तक सीमित थी। हम्म। उसके बाद में इवन दादर, माटुंगा, वडाला, ये मुंबई के सबअर्ब्स थे। उसके बाद में आगे बढ़ते बढ़ते दादर तो मेन सेंटर में आ गई। उसके बाद में घाटकोपर, विक्रोली और मालाड, ये सब सबअर्ब्स थे। अभी तो मुंबई यहाँ तो दहिसर और दूसरी जगह मुलुंड तक जब बड़ी हुई है, तो भी मुंबई 1.5 करोड़, 15 मिलियन, 15 मिलियन की मुंबई बन गई है। अभी तो मुंबई की जो एक्सटेंडेड आर्म्स है वो विरार डहाणू तक, यहाँ तो पनवेल तक, पनवेल से भी आगे सब जगह। उरण भी अभी जो अटल सेतु है उससे तो उरण भी नजदीक आ गई। सो हम लोग एक कंप्लीट एमएमआरडीए का विजन रखते हैं और ये सोचते हैं कि जहां लोग रहते हैं रोजगार वहां उपलब्ध होना चाहिए। अंबरनाथ में रहने वाला आदमी वीटी में क्यों आए? अंबरनाथ के आदमी को यदि डोंबिवली तक नौकरी मिली, यदि विरार में रहने वाले आदमी को बोरिवली तक नौकरी मिली, यदि गिरगांव में रहने वाले आदमी को वही एरिया में मिली, तो कम्यूटिंग बहुत आसान होगा, इजी होगा। और मुंबई की जो पहचान है कि मुंबई ये मिनी इंडिया है, और ये मिनी इंडिया कायम स्वरूपी रहे, यही हम सब चाहते हैं। और मुझे लगता है मिनी इंडिया ही होना चाहिए। इंडिया एंड मुंबई में कोई अंतर नहीं है। क्विट इंडिया मूवमेंट मुंबई से चालू हो गया, आपको मालूम है। 1942 में महात्मा गांधी जी ने चलो भारत छोड़ो का नारा यहाँ मुंबई से दिया। मुंबई ये ऐसा सांस्कृतिक और राजकीय क्षेत्र है कि यहाँ से पूरे देश में आजादी की गूंज उठी है। और मुझे लगता है कि नॉट ओनली पॉलिटिकल बट ऑल्सो कल्चरल एंड फाइनेंशियल सिटी ऑफ इंडिया कोई होगी तो मुंबई है। बस इसे छोड़ के कि उत्तर भारतीय मुंबई में पिट जाते हैं। ओ यार, बार बार मैं आपको बताऊं कि आपका हिंदी चैनल है, इसके लिए आप उत्तर भारतीय दक्षिण भारतीय करते हैं। मैंने बोला आपको कि आज का दिन ये सब करने के लिए नहीं है। आई एम नॉट हियर टू रन योर एजेंडा, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। ये भावना मेरा जी, काम आप नहीं क्या है। कहेंगी? एक कहना काम आपका चाहूंगी एजेंडा कि चलाने के लिए मैं बैठा नहीं यहाँ हूं के भैया। मैं आपका एजेंडा चलाने के ये लिए हम कहना लोग बैठे नहीं आज के चाहूंगी दिन में। कि कल अरे कल कल आप बहस अवधूत करिए, जी, मैं आ जाता हूं उसके बारे में। आप मुझे अवधूत हिंदी जी, में, आप मराठी में, थोड़ा हम लोग राज कल बात ठाकरे और करेंगे। उद्धव मुझे ठाकरे लेकिन को आज भी का ये बोल बात नहीं दिया, है। मुझे थोड़ा बात थोड़ा करने राज दीजिए ठाकरे और सर। उद्धव बुलाना चाहिए ठाकरे था को भी आपने। बोल दिया करिए। हाँ, आगे। हाउ कैन यू से भावना लाइक जी। दिस? मुझे नो मुझे नो नो, बात करने टुडे इज दीजिए नॉट। सर। आज की बात ठीक नहीं है। आप मनोज जी, आज आप मत कीजिए बात, मेरी रिक्वेस्ट है आपको। आपका एजेंडा मत चलाइए। इन डिस्ट्रेस टुडे, भावना जी। लोग दुख में हैं और वो दुख में हाँ, आप आपका एजेंडा मनोज चला रहे जी, हैं, मैं ये कहना इसलिए। चाहूंगी, हाँ दो भावना जी, बातें मैं वापस से रखना चाहूंगी। प्लीज। एक कि हमारे जो आदरणीय मुख्यमंत्री हैं देवेंद्र फडणवीस जी, वो मुंबई 3.0 की बात करा करते हैं। हम्म। वो कहते हैं कि मुंबई को हम एक नई नगरी मुंबई की बसाएंगे 3.0। अब मुंबई 3.0 पर जो अभी मुंबई बसी हुई है, जिसमें करोड़ों की जनसंख्या देश भर से आकर अपना जीवन यहाँ पर निर्वाह कर रही है, उनका क्या? ये इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर जो पैसा लगना चाहिए, जो 74,000 करोड़ की महानगर पालिका है, जहां पर जनप्रतिनिधि के माध्यम से लोगों की सेवा होनी चाहिए, वो भ्रष्टाचार में लिप्त होकर कहीं ना कहीं जो आम जनता की, आम जो घर सड़क पे चलने वाला मानुस है, उसकी क्या व्यथा है, ये आप आज देख रहे नहीं हैं। तो ये भ्रष्टाचार जो किसने कर बिल्डरों का दिया? नेक्सस है, बिल्डरों का जो नेक्सस है, वो यहाँ पर एक तरह से मुंबई को पिस रही है बिल्डरों के नेक्सस में। और बड़े दुख की बात है, ये कहना चाहिए कि भाजपा के जो पालक मंत्री हैं इस मुंबई के, वो खुद मुंबई के सबसे बड़े बिल्डर हैं। तो कहीं ना कहीं जवाबदेही तय होनी चाहिए कि क्यों ब्रिमस्टोवार्ड प्रोजेक्ट का क्या हुआ, ये 74,000 करोड़ रुपए का क्या हुआ,
जनता के घर में पानी क्यों भर रहा है? मॉनसून आएगा, हर साल आएगा, ये हमें पता है। अब और इसका हमें जवाब पता तो है बाग कि साहब ही कई देंगे। बाग साहब इसका जवाब दे पाएंगे क्या, उन्हीं की पार्टी के मंत्री? नहीं, मैंने सुना नहीं, थोड़ा सा सुना। बिल्डर के बारे में बात की ना, हाँ, वही ना, वो मंगल कह रही हैं कि प्रसाद जी। मुंबई के जो पालक मंत्री हैं वो बिल्डर हैं, भ्रष्टाचार में लगे हुए, उनको मुंबई की चिंता कहाँ है? अरे ठीक है ना, ऐसी बातें तो होती रहती है। बिल्डर होना तो कोई गुनाह नहीं है। लेकिन मैं कहता हूं कि मातोश्री एक और मातोश्री दो जो बन गई है, तो वो लोग क्या काम करते हैं, वो कहाँ से पैसा लाते हैं, फोटोग्राफी करके इतना पैसा कमाते हैं क्या? वो बिल्डर नहीं है, वो क्या बोलते हैं, शेतकरी नहीं है, फार्मर नहीं है, वो ट्रेडर नहीं है, तो है क्या? वो तो बताइए। तो मातोश्री दो खड़ी कैसी हो गई, वो तो बताइए। तो कुछ भी काम नहीं करने का और 5,000 करोड़ का मालिक होने का, उससे अच्छा एक नेक धंधा है। बिल्डर होना गुनाह कहाँ है? आप बताइए ना, बिल्डर होना गुनाह है क्या? तो सही उन्होंने बात है। बोल देना चाहिए कि बिल्डर होना गुनाह है। तो जो गुनाह नहीं है उसके लिए आप किसी को दोषी ठहराते हैं। तो मैं कहता हूं कि आपके पास इतने पैसे आए कहां से? आपका धंधा क्या है बताइए। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को लूटना ये छोड़ के आपका एक धंधा मुझे बताइए कि आप लोग क्या करते हैं बताइए। कि आपका कुछ बनिया का दुकान है, आपकी कुछ सोना चांदी की पेड़ी है, आपके कुछ 50-100 एकड़ की जगह है जहां आप कुछ आम उगाते हैं, आप फिशिंग करते हैं, आप क्या करते हैं बताइए ना। आप ट्रेडिंग करते हैं, आप कंसल्टेंट है, आप क्या है, आप नौकरी करते हैं? तो कुछ नहीं। शिवसेना उबाटा नाम के एक दुकान के मालिक है, और ये दुकान का सिर्फ एक ही काम है कि परसेंटेज, स्टैंडिंग कमेटी में जो 5% पैसा मिलता है उससे इनका अवधूत दुकान जी, चलता है। मेरा स्पष्ट आरोप अवधूत है। जी, जब तक वो अवधूत जी, जब तक वो लोग आपके साथ अलायंस में थे, वो बिल्कुल बहुत ही स्वच्छ और बहुत ही अच्छे लोग थे। जिस दिन आपके साथ अलायंस टूटी, उस दिन वो सब दोषी हो गए। तो सवाल तो ये है, 30 वर्ष तक तो आपके साथ उनका गठबंधन था, तब तक वो लोग सब ठीक थे। आपने 30 वर्ष तक भाजपा और शिवसेना की यहाँ पर गठबंधन की सरकार थी, इतने साल आप लोग युति में रहे, हर चुनाव आप इकट्ठे लड़े, तो आप लोग तो जवाबदेह आप भी है ना। और तो यहां तक कि महानगर पालिका में भी 25 वर्ष जो महानगर पालिका शिवसेना थी, मेयर अगर शिवसेना का था तो डिप्टी मेयर तो भाजपा का ही था ना। तो आप तो उस भ्रष्टाचार में, अगर आप ये आरोप लगा रहे हैं कि वो भ्रष्टाचारी थे और यहां से कमाई हो रही थी, तो उसके तो डिप्टी मेयर भी तो उसी का हिस्सा है, उसी सरकार का हिस्सा है, उसी महानगर पालिका का हिस्सा है। उसका क्या हुआ? तो बहुत ये बढ़िया बहुत भावना जी। आसान आप है, बहुत आसान है बाग कि साहब जल्दी से सामने बोल दीजिए, कार्यक्रम पर खत्म करना है। ये भावना जी मेरी छोटी बहन है। मैं वही कहता हूं कि आज तक कांग्रेस वाले शिवसेना को गाली दे रहे थे, आज उनके साथ बैठ गए, इसके लिए उनकी स्तुति सुमन कर रहे हैं। गणपति बाप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया कर रहे हैं। आने वाले कल में जो 27 तारीख को गणपति आ रही है, तो गणपति की जैसी आरती उतारते हैं, वैसे कांग्रेस वाले आज उद्धव बाला साहब ठाकरे की शिवसेना की आरती उतारते हैं। यही कांग्रेस और यही शिवसेना एक जमाना था। मुरली देवरा को जो जिताया था कांग्रेस के, वो शिवसेना नहीं जिताया था। पूछो, मिलिंद देवरा को पूछो। आप भावना जी ने बताना चाहिए ना कि शिवसेना और कांग्रेस का गठबंधन आज नहीं, मुरली देवरा के टाइम से है। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे। अवधूत जी, समय कम है। बाग साहब का शुक्रिया करेंगे, भावना जी का शुक्रिया करेंगे जो मेरे साथ